प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का बहुत ही शानदार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है उसके बारे में। सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए जुलाई का महीना क्या क्या नए कार्य करेगा, जुलाई के महीने में ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और जुलाई के महीने में आपको क्या कुछ नया मिलने वाला है, क्या चीजें ऐसी होंगी जिनका ज्यादा फायदा जुलाई के महीने में आपको मिल जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम में सामान्य जानकारी हम आपको देंगे, कार्य क्षेत्र की जानकारी देंगे, नौकरी की जानकारी देंगे, आपके बिजनेस की जानकारी देंगे, उसके साथ ही आपकी पारिवारिक स्थिति भी हम बताएंगे, प्रेम संबंध के बारे में भी बताएंगे, दाम्पत्य जीवन के बारे में भी बताएंगे और अंत में आपको उपाय भी बताएंगे। तो इस वीडियो के साथ में जुड़े रहिए और पूरे वीडियो को जरूर देखिए ताकि सभी चीजों के बारे में आपको बहुत अच्छे प्रकार से जानकारी मिल सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी आपके लिए कैसी रहेगी, यानी जुलाई का महीना सामान्य रूप से आपके लिए कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों में एक विशेष बात होती है कि वो जो भी काम हाथ में ले लेते हैं उसको खत्म करके ही पूर्ण रूप से दम लेते हैं। इस महीने में बहुत ही ज्यादा सख्त इस बात की आवश्यकता है कि आपके जितने भी काम हैं वो कोई भी पेंडिंग नहीं रहे, कोई भी काम में, क्योंकि इस महीने थोड़ा सा व्यवधान आपके कार्यों में आएगा। तो उस व्यवधान को दूर करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और बहुत जबरदस्त मनोबल की आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत इस महीने आपको रहना होगा। छोटे भाई बहनों के प्रति या उनके प्रति जो आपका व्यवहार है उसको थोड़ा सा ठीक आपको रखने का कोशिश करना होगा, क्योंकि इस महीने में बहुत ज्यादा काम आने वाली दो ही चीजें हैं, एक आपका प्रेम और एक आपका विश्वास। पारिवारिक जीवन की बात करें बहुत बढ़िया चलेगा। इसके अलावा आपकी जितनी भी अटकी हुई योजनाएं हैं, जो भी आपको निर्णय लेने हैं या जो चीजें आपको आगे करनी है, उन चीजों की पूर्ति भी इस महीने आपके लिए हो जाएगी। तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाला समय आपके लिए नहीं है। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य जो है वो बदल जाएंगे 16 तारीख के बाद में, तो पिताजी के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं होगी। हालांकि यदि उनको कोई रोग नहीं है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपके पिताजी को यदि कोई रोग बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई परेशानी बनी हुई है, तो उसको लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियां स्वास्थ्य को लेकर के आ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर से रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं नौकरी की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। करियर की बात की जाए तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता इस महीने नहीं होगी, क्योंकि आपके जो बड़े अधिकारी हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपके फेवर में रहेंगे। हालांकि आपके द्वारा कोई षड्यंत्र या उनके प्रति कोई गलतफहमी या इस तरह की चीजें जरूर बन सकती हैं, तो उन चीजों का थोड़ा सा ख्याल आप जरूर रखिएगा। बाकी करियर के मामले में कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद में बात करता हूं, यदि नौकरी में कहीं आपको स्थायित्व की कमी आ रही हो या आपको ट्रांसफर लेना हो या नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आपकी बनी हुई हो, आपके सहयोगी लोगों के द्वारा यदि कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो सभी चीजों में ना स्थायित्व आपको इस महीने में मिलने लग जाएगा। कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का जो भरोसा है, वो सभी बहुत अनुकूल आपके लिए रहेगा। तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होने वाली है। व्यापार की यदि बात की जाए तो इस दौरान आपको मिले जुले परिणाम ही मिलेंगे, यानी बहुत ज्यादा यदि आप लालच में आकर के कोई ऐसा काम कर लेते हैं या किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा उम्मीद लगा करके बैठ जाते हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। आगे चलते हैं और बताता हूं आपको आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी जुलाई के महीने में। आर्थिक मामले में यदि देखा जाए तो थोड़ा सा जोड़ तोड़ करने की संभावना आपकी ज्यादा रहेगी। और यदि आप कमीशन एजेंट हैं, कमीशन बेस का काम करते हैं या शेयर बाजार का काम करते हैं, तो ऐसी सब काम जो हैं जिनमें इंस्टेंट इनकम होती है उसमें जरूर आपको फायदा मिल सकता है। बाकी यदि आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो तो आर्थिक मामले में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपकी कम रहेगी, यानी धन संबंधित जितने भी काम हैं
उसमें कुल मिलाकर के बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो अप डाउन आपकी चली रहेगी। यदि आपने किसी को पैसा दिया हुआ है, आपका पैसा फंसा हुआ है, तो इस दौरान यानी जुलाई के महीने में आपका पैसा वापस से आपको मिल सकता है। इसके पूरे चांसेस आपके लिए बने हुए हैं। इसके अलावा यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी पैसा फंसा हुआ है तो वो आपका आ सकता है। बिजनेस में भी और ज्यादा मजबूत स्थिति आपकी बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपके स्वास्थ्य का हाल कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़े मिले जुले परिणाम ही आपको इस समय मिलने वाले हैं। सामान्य तौर पर स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर इस महीने आपका रह सकता है। खास करके उसकी वजह यह है कि अब आपकी राशि का स्वामी सूर्य जो है वो राहु के साथ में पीड़ित अवस्था में है। सूर्य ग्रहण दोष भी बना हुआ है। इसके बाद में छठे भाव में शनि की पोजीशन बनी हुई है, अष्टम भाव में मंगल की पोजीशन बनी हुई है, देवगुरु बृहस्पति जो है वो भी केतु और राहु के प्रभाव में है। तो ऐसी सभी जो चीजें हैं उनको लेकर के, और खास करके आपको बता दूं कोरोना की पोजीशन बनी हुई है, तो इस पोजीशन से निपटने के लिए स्वास्थ्य की चीजें आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोरोना से बिल्कुल दूर आपको रहना है। कोरोना जहां है या जिस एरिया में कोरोना के लोग हैं बिल्कुल भी आपको नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने लंग्स से संबंधित यानी फेफड़ों से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। कान या नाक या आंखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पीठ के नीचे का जो भाग है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं जुलाई के महीने में। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा और बहुत अच्छे से अपने सेहत को मामले को सुधारने की आप कोशिश जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताता हूं आपके प्रेम जीवन का हाल जुलाई में कैसा रहेगा। प्रेम के मामले में यह महीना बहुत ज्यादा अनुकूल तो आपके लिए नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के कहूं तो प्रेम के मामले में यदि आपका क्रोध और आपकी आपका जो गुस्सा है या जीवन साथी के प्रति जो संकालु स्वभाव है आपका, उसको यदि आप दूर कर देंगे तो कुल मिलाकर के अच्छे परिणाम ही आपको प्राप्त उसमें हो सकते हैं। और यदि आप शादीशुदा हैं तो शादीशुदा जो लोग हैं उनके लिए दाम्पत्य जीवन में पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा अब तालमेल आपको नजर आने लगेगा, और आपके जीवन साथी का जो स्वभाव था थोड़ा सा खराब हो गया था, वो स्वभाव भी अब थोड़ा सा बदल करके आपका अच्छा होने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। तो जीवन साथी और प्रेम जीवन दोनों को ही लेकर के अच्छी स्थिति जुलाई में आपके लिए बनी रहेगी। हालांकि संतान पक्ष को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आपको बन सकती हैं, और आपके जीवन साथी के प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए बन सकती हैं। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताता हूं आपके पारिवारिक जीवन का हाल कैसा रहेगा जुलाई के महीने में। पारिवारिक जीवन की यदि बात करें तो सामान्य रूप से अनुकूल ही रहने वाला है। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव में बैठा है और वहां से दूसरे भाव को दृष्टि से देख रहा है, जिसकी वजह से हल्की फुल्की परिवार में कुछ समस्याएं आपको जरूर बन सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के शुक्र की दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर है, तो कुछ नए सुख साधनों में संसाधनों में वृद्धि आपके परिवार में हो सकती है। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना आपकी बढ़ सकती है। जीवन में कुछ समस्याएं देखिए प्रत्येक व्यक्ति के रहती हैं, लेकिन परिवार का साथ मिले तो चीजें जो हैं वो बहुत ही इजी हो जाती हैं हमारे लिए। तो कुल मिलाकर के आपके लिए जुलाई का महीना जो है सिंह राशि के जातकों के लिए परिवार का साथ जबरदस्त रूप से आपको मिल सकता है। भाई बहनों का और आपके मातृपक्ष का, खास करके ननिहाल पक्ष के लोगों का बहुत ही जबरदस्त फायदा आपको मिल सकता है। हालांकि ससुराल पक्ष जो है उससे संबंधित कुछ परेशानियां भी आपको इस महीने हो सकती हैं, ऐसी चीजें भी दिखाई दे रही हैं। चलिए अंतिम पक्ष में आपको बताता हूं उपाय के रूप में सिंह राशि के जातकों को देखिए, आपके लिए सूर्य जो है वो उच्च के राहु के साथ में स्थित होकर के कमजोर अवस्था में है, दूषित अवस्था में है। सूर्य ग्रहण दोष भी बना हुआ है, तो सूर्य को अर्घ्य इस महीने आप जरूर से देना प्रारंभ कर दीजिए। सूर्य को अर्घ्य देंगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बन जाएगी। सूर्य के लिए आप सूर्य का एक यंत्र आता है, उस यंत्र के अपने मंदिर में स्थापना करके उस यंत्र की पूजा करिए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा। और तीसरी चीज जो बहुत बढ़िया चीज है आपके लिए वो है सूर्य को नमस्कार करना प्रातःकाल उठ करके। तो ये तीन चीजें आप जरूर करिए। सूर्य यदि अच्छे होंगे आपके कुंडली में तो बहुत ही जबरदस्त स्थिति आपकी बन सकती है। इसके अलावा पिताजी का सम्मान करिए, पिताजी को आदर दीजिए, पिताजी के पैर दबाइए और केसर का तिलक लगाइए। जबरदस्त रूप से आपको अच्छे परिणाम सूर्य के मिलने लग जाएंगे। तो मित्रों, यह था
सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने का राशिफल आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूं एक नए कार्यक्रम में, नया एपिसोड लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।